नमस्कार, मेरे एजुकेशन प्लैनेट में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि वर्ण क्या होते हैं? देखिए, वर्ण होते हैं हमारे जो विचार होते हैं उनको जब हम लिखित रूप देते हैं तो वो वर्णों के माध्यम से देते हैं। और विच्छेद का अर्थ क्या होता है? अलग अलग करना, तोड़ना। तो उस आधार पे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे वर्ण होते हैं जब हम उनको स्वरों से अलग करते हैं या उनको अलग अलग बनाते हैं या अलग अलग रूप देते हैं तो वह हमारे वर्ण विच्छेद कहलाते हैं। देखिए, जब हम वर्णों का प्रयोग करते हैं तो हम वर्णों का प्रयोग करते हुए शब्द बनाते हैं और शब्दों का प्रयोग करते हुए हम वाक्य बनाते हैं। इसलिए शब्दों के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं उनको अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो देखिए, शब्दों में प्रयोग किए जाने वाले वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। बहुत आसान है, ठीक है। जब किसी व्यंजन को, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। जब किसी व्यंजन को स्वर रहित, रहित मतलब स्वर रहित यानी कि स्वर से अलग, स्वर के बिना दिखाना हो तो उसके नीचे हल चिन्ह का प्रयोग किया जाता है जिसे हम हलंत कहते हैं। ठीक है, कैसे लगाते हैं हल चिन्ह? हम इस तरह से, ऐसे। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम उदाहरण के रूप पे हम देखते हैं, का के साथ कौन सा स्वर आ रहा है? आ। तो अब हमें का को आ से अलग करना है तो हम कैसे लिखेंगे? का लिखते हुए उसके नीचे हम हल चिन्ह का प्रयोग करेंगे और आ। ठीक है, उसी तरह माँ पर, माँ को हमें आ से अलग करना है तो माँ के नीचे हम हलंत का प्रयोग करते हुए आ का प्रयोग करेंगे। अब आप ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगा देती हूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आ की जगह ई। ऐसी मैं यहाँ माँ पर आ की मात्रा लगा देती हूँ तो अगर हमें इसमें स्वर अलग करना है तो माँ पर हलंत चिन्ह का प्रयोग करते हुए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? आ। क्लियर है? अब हम क्या देखते हैं कि हमारे 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। ठीक है, तो हम इसको कैसे अलग करेंगे? सबसे पहले जो हमारा अक्ष जो है श, उसका हम कैसे बनाते हैं? कौन से 2 स्वरों से बनता है? क और श से। ठीक है, लेकिन जो श है उसके ऊपर भी तो आ का स्वर आ रहा है तो हमें उससे भी अलग करना है तो हम का के नीचे भी हलंत लगाएंगे और शा के नीचे भी हलंत का प्रयोग करते हुए उस पर जो भी मात्रा होगी उस स्वर का प्रयोग करेंगे। उसी तरह ज्ञा, ज, ञा और आ, यहाँ पे अगर कोई भी मात्रा लगी होती उसी मात्रा के आधार पर हम यहाँ स्वर का प्रयोग करेंगे। इतना क्लियर है? मैं दोबारा बता देती हूँ आपको। इसमें 2 चीजें याद रखने वाली बात है। देखिए, वर्ण क्या होते हैं? जो हम शब्दों वर्णों को जोड़कर हम शब्द बनाते हैं और उन शब्दों में किए गए वर्णों को अलग अलग करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम उन वर्णों को अलग अलग करते हैं, अर्थात जब हम व्यंजनों को स्वर रहित दिखाते हैं तो हम व्यंजन के नीचे हलंत का प्रयोग करेंगे और जो भी उस वर्ण पर मात्रा लगी होगी उसका वर्णन करेंगे। तो चलिए, मैं आपको कुछ और उदाहरण बताती हूँ जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए बच्चों, कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। मैंने इसमें ऐसे उदाहरण लिए हैं, ऐसे शब्द लिए जिसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट हो सकता है। तो ये जो हम उदाहरण करेंगे ये करके आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। देखिए, प्रश्न, पहला उदाहरण हम लेते हैं। प्रश्न, पा के नीचे रा है। तो इसमें कई बार बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि अब इसको कैसे अलग करेंगे, कैसे इसको दिखाएंगे। तो देखिए, पा के साथ क्या है? रा है और उसके साथ आ की साउंड है, उस पर कोई मात्रा नहीं है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था स्वर करते हुए कि जो आ स्वर होता है वो सब प्रत्येक व्यंजन के साथ मिला होता है।
ठीक है। तो देखिए पा के साथ रा है और उस पर आ स्वर आ रहा है, तो प र आ। शा किसके साथ है? ना के साथ ही है। अगर यहाँ पर शा पूरा दिया होता तो यहाँ पर शा का प्रयोग के बाद आ की मात्रा आती, लेकिन शा के साथ सा किसके साथ है? ना के साथ है। तो शा, ना और आ की साउंड आ रही है। और जितने भी हमारे व्यंजन आएंगे, आप इसमें एक याद रखना कि हमारे जितने भी व्यंजन आएंगे उनके साथ हलंत लगेगा ही लगेगा, क्योंकि उनके साथ कोई ना कोई मात्रा अवश्य लगी होगी, और जिनके ऊपर मात्रा नहीं होती वहां पर आ की साउंड आती है। ठीक है, तो जितने भी व्यंजन आएंगे उनके साथ हलंत का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दृष्टि। दा पे कौन सा है? र, री क्या? रा से ऋषि। ठीक है, द री, ये देखिए हलंत लगा है। अब आप बोलेंगे कि री के नीचे हलंत क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि ये तो हमारा स्वर है, स्वर की श्रेणी में आता है ना, इसलिए इसके नीचे हमने हलंत का प्रयोग नहीं किया। द्री लिख दिया हमने, द री। उसके बाद श किसकी साउंड आ रही है? पहले दृश्य, श, और शा किसके साथ है? टा के साथ है। शा, ट, और कौन सी मात्रा है? छोटी ई, तो यहाँ पर हमने लगा दिया ई। आशा करती हूँ आपको इसमें समझ आ रहा होगा। उसके बाद नेक्स्ट है विचित्र। इसमें देखो हमारा क्या आ गया? संयुक्त व्यंजन आ गया है ना। तो मैंने क्या बताया था कि हम संयुक्त व्यंजन जिन दो वर्णों से मिलकर बनता है हम उसका भी पूरा वर्णन करेंगे। तो वा छोटी ई, चा छोटी ई, ये तो आसान है इतना। उसके बाद त्रा किससे बनता है? ता, ता, रा, और उस पर कोई मात्रा नहीं है, आ की साउंड आ रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे हम आ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा श्रीमान। देखिए श्री हमारा किससे बनता है? श और रा से। तो पहले हम क्या करेंगे? शा, रा, और उस पर कौन सी मात्रा है? बड़ी ई की, तो ई। उसके बाद मैं पे आ का स्वर आ रहा है, आ, न और आ, श्रीमान। उसके बाद लिखेंगे हम राष्ट्रीय। राष्ट्रीय कैसे करेंगे? देखिए बहुत ही आसान है, अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कैसे करेंगे। रा के नीचे हलंत लगाएंगे और उस पर कौन सी मात्रा आ रही है? आ की, रा। शा किसके साथ है? टा, रा, यानी कि ये तीनों जो वर्ण हैं ये एक साथ है, और फिर उस पर मात्रा लगी हुई है ई की। अब आप सोचेंगे कि पहले इसमें रा लिखेंगे या शा लिखेंगे या टा लिखेंगे, तो देखो जब भी ऐसी कंफ्यूजन आपको आती है तो आप उसका उच्चारण करके देखिए। राष्ट्रीय, तो जैसे जैसे जिस वर्ण का उच्चारण पहले होता जा रहा है आप उसको लिखोगे। राश, पहले शा की साउंड आ रही है, राष्ट्रीय, तो फिर टा की साउंड आ रही है और फिर रा की आ रही है। ठीक है, रा, श, ट, र, ई पे बड़ी की मात्रा है, ई, या, आ, राष्ट्रीय। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट हम करेंगे वार्षिक। वार्षिक, ये रा लगा हुआ है शा के ऊपर, तो देखिए व, आ, इतना क्लियर है। उसके बाद किसकी साउंड आ रही है? रा की, रा, और रा किसके साथ था? शा के साथ, इसलिए हम रा के साथ आ का स्वर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि रा तो शा के साथ प्रयोग किया जा रहा है ना। तो रा, श, ई, छोटी की मात्रा है, क और आ, का पे कोई मात्रा नहीं है तो यहाँ पे आ की साउंड आ रही है, तो आ। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट है सन्यासी। सन्यासी, देखिए सा पे बिंदी लगी हुई है और ये क्या है? अनुस्वार है। और अनुस्वार हम कैसे लिखते हैं आपको पता ही होगा, आ और उसके ऊपर बिंदु, तो स अंग। क्लियर है? स अ, ये हो गया। उसके बाद आधा ना आ रहा है और ना किसके साथ प्रयोग है? या के साथ है, तो कैसे लिखेंगे इसको? न, ये, या पे आ, उसके बाद है स और सा पे है बड़ी की मात्रा ई, सन्यासी। तो देखा बच्चों ये कितने आसान थे। इसमें आप ध्यान रखना कि जब भी प्रश्न पत्र में पूछे जाते हैं तो विशेष रूप से जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं जिसमें हमारा ईशा क्षत्रिय आता है
या फिर त्रा आता है और श्रा आता है या फिर हमारा ज्ञा आता है, इनका प्रयोग करते हैं। क्योंकि अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो इन्हीं 4 संयुक्त व्यंजन में कंफ्यूज होते हैं कि इनका वर्ण विच्छेद कैसे किया जाता है। तो जैसे जैसे आप इन शब्दों का प्रयास करेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएंगे। तो वर्ण विच्छेद करने के लिए मैं आपसे यही बोलूँगी कि संयुक्त व्यंजन के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए कि कौन कौन से वर्णों से मिलकर संयुक्त व्यंजन बनते हैं। ठीक है, बिंदु है तो बिंदु के लिए हम कैसे प्रयोग करेंगे, अगर री लगा हुआ है किसके ऊपर लगा हुआ है उसके साथ कैसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो विशेष रूप से आपको वर्णों के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगर आपको वर्ण अच्छे से आते हैं तो आप वर्ण विच्छेद करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैंने वर्णों के ऊपर अलग अलग स्वर व्यंजन, हमारे संयुक्त व्यंजन, सब के ऊपर अलग अलग मैंने वीडियो बनाई है बहुत ही आसान तरीके से। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें मेरी जितने भी वीडियो है पहले मैं अपलोड कर चुकी हूँ वो देख लीजिए, बहुत आसान है। अगर आप उन्हें एक बार देख लोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे से याद हो जाएंगे और उसके बाद आप वर्ण विच्छेद बहुत ही आसानी से कर लेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।